शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। शहरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपको, इस वक्त आपने हमें वक्त दिया। और सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए हमारी फोर्सेस की, हौसला अफजाई कीजिए कि जिस तरह से एक के बाद एक कामयाबी हम समेट रहे हैं, दुश्मन को शिकस्त दी जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? DGISPR ने वार्न किया था और कहा भी था, इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तान सुरखरू हो रहा है। सुरखरू हो रहा है और इस तरह हो रहा है कि भारत की कहीं दूर दूर की सोच में नहीं था। उनको हमारी कन्वेंशनल डिटरेंस कैपेबिलिटी का कत्तन कोई अदराक नहीं था, जो अजीब बात है क्योंकि एक दूसरे की मुसल्लह अफवाज को पता होता है थोड़ा बहुत। लेकिन पहली बात तो ये करने की है कि जी हमने ये जंग, हम ग्लैमराइज नहीं किया, हमने जंग को, उन्होंने किया। हमने शुरू नहीं की इस जंग को, उन्होंने की। और हमने 3 दिन सिविलियन, इनोसेंट सिविलियंस पर इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग नहीं की। बिला इश्तियार ये इन्होंने जंग छेड़ी है, 3 दिन से कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जिसे मल्टी डोमेन वॉरफेयर कहते हैं। कभी मीडिया पे उन्होंने लाहौर को बंदरगाह बना के जंग जिता दी थी। वहाँ कहा था, इतनी बात हुई थी कि सुबह उठेंगे पाकिस्तान तो का मैप ही नहीं होगा, पूरा वाइप आउट हो जाएगा। इस तरह की बातें की जा रही थी। 77 ड्रोन इन्हें दागे हैं कल के दिन में। और ये अलग बात है कि हमने सबको गिरा दिया जिस तरह इनके जेट्स गिराए, लेकिन हमारा तहम्मुल बिल्कुल एग्जेम्पलरी है। जी। हमारा परफॉर्मेंस भी एग्जेम्पलरी है। टेक्स्ट बुक केसेस बने हुए हैं। और स्ट्रेटेजिक तहम्मुल भी एग्जेम्पलरी है जी, बिल्कुल इसकी कोई मिसाल नहीं है। और ये देखना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अग्रेसर कौन है और कौन जवाब दे रहा है। जी। तीसरे दिन हमने जवाब दिया है, जब नागुज़ीर हो गया था। अपने वतन अजीज का दिफा तो करना है आखिर, तो जब करना है, हमने मैसेज किया हुआ था कि आप इसको ऊपर एस्केलेट कर रहे हैं, हम तो फिर आपको ठोक बजा के जवाब देंगे। और अब उनके, मैं समझती हूँ, 14 तबक रोशन हो गए हैं। जी। अच्छा शरीक मान साहब, ये भी बताएगा इससे मतलब कि ये वही जवाब था जिससे मतलब पार्लियामेंट में भी बार बार ये डिसाइड किया कि स्ट्रेटेजिक बाइमेंट्स को नापा जा रखा है, वक्त का तयन किया जाएगा, फिर भरपूर तरीके से जो है हम जवाब देंगे। क्या ये वही जवाब था, यही एक्सपेक्टेशन थी हमारी? जी ऑब्वियसली हमने, फिर मैं कहूँगी, आप रिपीट कर रहे हैं बात को, कि जंग का तबल हमने नहीं बजाया था। जी। और ना हमने इसकी जंग शुरू की, ना इसको अच्छा आगे शेरी ले रहमान जाने की साहबा, कोशिश यहाँ की। पे ये बताइएगा, कल तक तो अमेरिका की जानिब से ये कहा गया था कि ये आपकी अपनी जंग है, हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर दिया है और भरपूर तरीके से हमने रिटेलिएट किया है, तो अमेरिका ने भी अभी मार्को रोबियो का जो है आर्मी चीफ को फ़ोन आया है, वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता हुआ है, उन्होंने कहा हम सालसी का किरदार अदा करेंगे। चीन की भी स्टेटमेंट सामने आई है कि खिते में कशीदगी ना बढ़े, आपस में कोई हल निकाल लें। तो इस पर अब इंटरनेशनल लेवल पर जो रद्द अमल आ रहा है, आप समझते हैं कि मोदी जो है वो टेबल टॉक की तरफ आएगा, या क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? तो अब गिर जाना चाहिए उनके अपने लोग। अब उनकी जो इस वक्त डिजास्टर्स, स्पेक्टेक्युलर, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस और नॉन परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जिस 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 तरह इन्होंने पूरे मुल्क को धकेला है इस जंग में, जो उनके लिए बिल्कुल ही, मैं समझती हूँ, एक जहन्नुम बन गया है पॉलिटिकली। तो अब मोदी सरकार को तो गिर जाना चाहिए। दूसरी बात ये, खैर वो इनका अपना मामला है, हम क्या इसमें पड़े। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देखना चाहिए, ज़रूर हमसे बात करें। हमारे दरवाजे पाकिस्तान के हमेशा खुले रहते हैं। हम अमन पसंद लोग हैं। हमने कभी मुज़ाकरात, डायलॉग, किसी भी अमन पसंदी की बात पर हम पीछे नहीं हटे हैं। जी। हर मसले को भी हम जॉइंटली हल करने की पेशकश करते हैं। तो हमने तो कभी पीछे नहीं हटना है अमन के किसी भी रेस्टोरेशन या सीज फायर या। लेकिन ये अब हिंदुस्तान पर होगा, मैं समझती हूँ, इन्हिसार। उनसे भी बात करनी चाहिए कि वो स्पेस क्रिएट करें जी। उन्होंने शुरू की थी ये जंग। हम बेशक जरूर बात करेंगे, लेकिन अब हमसे क्या तवक्को और रख सकते हैं। हमने अब जवाब देना था, अब जवाब हुआ है। अब मैं इस तरह के अल्फाज नहीं यूज करना चाहती, पर फेयरली मुंह तोड़ हुआ है। तो अब हो गया, तो अब उनको भी सोचना चाहिए कि ये कहाँ ले जाना चाहते हैं इस जंग को। मतलब वो शायद इनकी इतनी ग्रेव मिसकैलकुलेशन थी कि ये खत्म हो जाएगी और ये डिसाइसिव कोई हम पर मुसल्लत करेंगे
फैसला कुन वार, लेकिन अब उनको बिल्कुल मुंह की खानी पड़ रही है और वो देख रहे हैं कि हमने किस तरह का करारा जवाब दिया है, इतना कि समझ नहीं आ रहा है वहाँ के किधर वो आंखें उठाएं। और अपनी उनकी एयरफोर्स भी इस वक्त, आई एम सॉरी बट मफलूज कर दी है हमने। ठीक है। ऐसी सूरत हाल में हम जंगी असूल जो हैं उनको मद्देनज़र रख रहे हैं, और अभी भी हमारी फोर्सेस की जानिब से बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम उनकी इबादत गाहों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन बेसिस को हमारी फोर्सेस की जानिब से शेर रहमान साहबा टारगेट किया जा रहा है, जिन बेसिस के थ्रू उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा, हमारे छोटे छोटे बच्चों को, ख़वातीन को टारगेट किया। इस स्ट्रेटजी पे क्या कमेंट करेंगे आप? स्ट्रैटेजी नहीं है जी, ये बिल्कुल दहशतगर्दी इसे कहते हैं, इंटरनेशनल। मैंने पहले दिन कहा था, ये जब गैर एलानिया बिल्कुल गैर इश्तियाल आप करते हैं, अनप्रोवोक्ड इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं सिविलियंस पर, तो फिर उसे तो आप दहशतगर्दी के ज़िम्मे में डालते हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म। ये रोग स्टेट हैं और इनका बिहेवियर इसी तरह है, तो ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत हैं। और इनका बिहेवियर जो रहा है, इन्होंने प्रोवोक कर करके मुसल्लत किए जंग हम पर। ये तो बस ठीक है, मुसल्लत हो गई, हमने तो मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट 3 दिन किया। और अब मैसेज पाकिस्तान से तो ये है कि हम मुत्तहद हैं और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं, शीशा पिलाई दीवार की तरह। जी और आगे देखिए क्या होता है जी। थैंक यू। ठीक है जी। शेर रहमान साहबा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी।